भारत की सड़कों पर घूमते आवारा कुत्ते, ये एक ऐसी तस्वीर है जो हम सब रोज देखते हैं, है ना? हर गली, हर नुक्कड़ पर सवाल ये है कि क्या ये कुत्ते सिर्फ एक खतरा है या फिर ये हमारे ही सिस्टम की किसी बड़ी नाकामी का नतीजा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हाँ, तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने की कोशिश करेंगे। आखिर असल में दिक्कत कहाँ है? इन जानवरों में या फिर उस सिस्टम में जिसे इन्हें संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी? तो चलिए सबसे पहले उस पहलू की बात करते हैं जिसे हम सब शायद सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, और वो है डर। जरा सोचिए, सुबह सुबह स्कूल जाते बच्चे या ऑफिस से लौटते लोग, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर तो रहता ही है। और ये सिर्फ कुत्तों के भौंकने का डर नहीं है, नहीं, असली डर है डॉग बाइट का, रेबीज जैसी जानलेवा बीमारियों का। सच तो ये है कि ये तनाव, ये डर हमारे शहरों में लाखों लोगों के लिए रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो ये तो हुई डर की बात। पर अब जरा उन आंकड़ों को देखते हैं जो बताते हैं कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है। और ये कोई एक दो मामले नहीं है, नहीं, हम बात कर रहे हैं लाखों की। भारत में हर साल लाखों डॉग बाइट के केस रिपोर्ट होते हैं। मतलब साफ है, ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इश्यू है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अब सामने आती है। हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा बताता है कि रेबीज से होने वाली मौतों के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। सोचिए, पूरी दुनिया में। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक अलार्म है, एक बहुत बड़ी चेतावनी। तो जब समस्या इतनी गंभीर है तो सवाल उठता है कि इसकी जड़ कहां है। चलिए अब सिर्फ कुत्तों को देखने के बजाय वजहों की पड़ताल करते हैं। अक्सर एक शब्द सुनने में आता है, सिस्टमिक फेलियर। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जब नगर निगम जैसी संस्थाएं, जिनकी ये जिम्मेदारी है, अपने काम को ठीक से नहीं कर पाती। जब प्रोग्राम तो बनते हैं पर लागू नहीं हो पाते। देखिए, कागजों पर तो स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी और वैक्सीनेशन के कई प्रोग्राम हैं, पर सवाल यह है कि क्या ये जमीन पर भी उतरते हैं या फिर ये सब बस फाइलों में ही अच्छा लगता है और असलियत कुछ और ही कहानी कहती है। ठीक है, सिस्टम की नाकामी तो है, पर क्या सारी गलती सिर्फ सिस्टम की है या इस कहानी का एक और जरूरी किरदार भी है? और ये बात बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझना होगा। सड़क पर दिखने वाले ज्यादातर कुत्ते पैदाइशी आवारा नहीं होते। इनमें से कई तो वो पेट्स होते हैं जिन्हें कभी पाला गया था और फिर छोड़ दिया गया सड़क पर, बिना किसी टीके, बिना किसी देखभाल के। और फिर यही बेसहारा जानवर हमारे लिए खतरा बन जाते हैं। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए कानून और इंसानियत दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। और यहां कानून और असलियत के बीच का फासला साफ दिखता है। एक तरफ तो कानून कहता है कि आवारा कुत्तों को मारना जुर्म है और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ह्यूमेन सॉल्यूशंस यानी मानवीय तरीके अपनाने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हकीकत यह है कि इन कानूनों का पालन ही ठीक से नहीं होता। तो जो लोग एनिमल वेलफेयर के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं, उनका साफ कहना है, मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। असली समाधान वैज्ञानिक है, स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और सबसे जरूरी एक जिम्मेदार नागरिक होना। तो अब तक हमने समस्या की जड़ को समझा। चलिए अब देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है, यानी सह अस्तित्व का रास्ता। अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो ये 4 कदम उठाने ही होंगे। पहला, बड़े पैमाने पर स्टेरिलाइजेशन ड्राइव। दूसरा, रेगुलर वैक्सीनेशन। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कचरे का सही मैनेजमेंट, ताकि कुत्तों को खाने के लिए कूड़े पर निर्भर ना रहना पड़े। और चौथा, लोगों को जागरूक करना। जब ये चारों चीजें एक साथ होंगी तभी बात बनेगी। तो मतलब साफ है, ये हम सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है। अगर सिस्टम अपनी नींद से जागे और हम नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझें तो कोएग्जिस्टेंस यानी साथ मिलकर रहना बिल्कुल मुमकिन है। और सच कहें तो यही एक रास्ता भी है। तो आखिर में बस यही कहना है कि असल समस्या कुत्ते नहीं बल्कि हमारी लापरवाही है, सिस्टम की भी और समाज की भी। सवाल ये नहीं है कि इन कुत्तों का क्या किया जाए, सवाल ये है कि एक समाज के तौर पर हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं।